हेलो गाइस, सम बेसिक लिमिट. ठीक है. फॉर एनी पॉजिटिव नंबर ए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल इज ज़ीरो. ठीक है. a क्या कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये जो लिमिट होती है n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ये क्या होती है, जीरो होती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल a आपका 2 हो गया, 2 इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल जीरो होगी. ठीक है. ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर एग्जांपल 2 की पावर n एंड n फैक्टोरियल. ठीक है. और यहाँ है ये टेबल है. ठीक है. ये 2 की पावर n है, सेकंड कॉलम n फैक्टोरियल है, थर्ड कॉलम जो है 2 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल है. ठीक है. तो दिख रहा है 2 की पावर n जो है वो छोटा होता है, n फैक्टोरियल से छोटा हो रहा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ठीक है. 2 की पावर 4 16 है और 4 फैक्टोरियल 24 है, तो 2 की पावर n लेस देन है n फैक्टोरियल से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4. 2 की पावर 5 32 और 5 फैक्टोरियल 120. 2 की पावर 6 64, 6 फैक्टोरियल 720. तो n फैक्टोरियल जो है ना, ये बहुत तेज़ इंक्रीज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर. ठीक है. n फैक्टोरियल जो ड्रास्टिकली बड़ी तेज वैल्यू ले रहा है. ठीक है. आफ्टर ए सर्टेन स्टेज n फैक्टोरियल जो है 2 की पावर n से बहुत बड़ा हो रहा है. देखो ये फॉर्म कौन सी है, एज n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल इन्फिनिटी को ही जाएगा, 2 की पावर n टेंस टू इन्फिनिटी 2 ग्रेटर देन 1 है तो इन्फिनिटी को आएगा. तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है. ठीक है. लेकिन जो डिनोमिनेटर जो है n फैक्टोरियल, फॉर सफिशिएंटली लार्ज n फैक्टोरियल विल डोमिनेट दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 रेज टू द पावर n. ठीक है. अगर 2 की पावर n मान लो n इज इक्वल टू 8 के लिए 2 की पावर n आ रहा है 256, तो n फैक्टोरियल जो है वो 8 फैक्टोरियल वो आ रहा है 40,320. ठीक है. तो इसका रेशियो जो होगा फिर 256 ओवर 2 की पावर n बाई n फैक्टोरियल 2 की पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल, वो आ जाएगा 0.0634921. ठीक है. तो ये जो लिमिट है ना, एज n गेटिंग लार्ज दिस नंबर विल गोइंग टू ज़ीरो. ठीक है. n इज इक्वल टू 15 के लिए 2 की पावर n बाई n फैक्टोरियल आ रहा है 2.5 समथिंग इंटू 10 की पावर -8, विच इज़ 0.0, बहुत सारे ज़ीरो. तो मतलब कि एज n इज़ गेटिंग लार्ज दिस नंबर विल इज़ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू ज़ीरो. सो लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0. ठीक है. दिस सीक्वेंस इज़ नॉट मोनोटोनिक. दिख रहा है आपको 2 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ये जो सीक्वेंस an है आपकी 2 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, a1 2 आ रहा है, a2 भी 2 आ रहा है, a3 1.33 आ रहा है. ठीक है. ठीक है. ये तो डिक्रीजिंग आ रही है. ठीक है. ये तो डिक्रीजिंग आ रही है. पहली सीक्वेंस जो है वो 2 है, a1 a2 बराबर है. ठीक है. तो बराबर भी आ गई तो लेस देन नहीं आएगा ना. स्ट्रिक्टली कोई मोनोटोनिक नहीं बोल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना था. n फैक्टोरियल ग्रोज मच फास्टर देन द एक्सपोनेंशियल a रेज टू द पावर n वेयर a इज़ फिक्स्ड रियल नंबर, a इज़ फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर. ठीक है. a बिलोंग्स टू r प्लस. फॉर एनी वैल्यू ऑफ a नो मैटर हाउ लार्ज. ठीक है. द फैक्टोरियल फंक्शन eventually catches up and then leaves the exponential function in the dust. ठीक है. जो फैक्टोरियल फंक्शन जो होगा वो eventually catches up a raised to the power n and then leaves the exponential function a की पावर n in the dust. ठीक है. ऐसे एक और क्वेश्चन देख लो. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा. अभी बताया था ना, a अगर r प्लस में ग्रेटर देन जीरो है तो लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी a की पावर n ओवर n फैक्टोरियल इज ज़ीरो.
ठीक है। तो a की वैल्यू 5 ले ली तो ये लिमिटिंग वैल्यू 0 आएगी। अब देख लो 5 की पावर n और n फैक्टोरियल, कुछ समय के लिए 5 की पावर n जो है वो बड़ा होगा n फैक्टोरियल से, नो डाउट, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। लेकिन इवेंचुअली n फैक्टोरियल जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर। दोनों इन्फिनिटी को जा रहे हैं एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म अनडिटर्मिनेट होती है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू कुछ भी आ सकती है। लेकिन n फैक्टोरियल जो होगा वो बहुत तेज़ ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर भी तेज़ ग्रो करेगा, लेकिन n फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रो करेगा। तो ये जो रेशो जो होगा वो 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। शुरू के लिए कुछ टर्म्स के लिए हो सकता है कि 5 की पावर n बड़ा आ जाए n फैक्टोरियल के लिए। देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 तो 5 होगा, 5 और 1 फैक्टोरियल 1 होगा, तो 5 की पावर n बड़ा है n इक्वल टू 1 के लिए। अप टू 11, 5 की पावर 11 बड़ा है 11 फैक्टोरियल से, लेकिन 12 ऑनवर्ड्स 5 की पावर 12, 5 की पावर 13 लेस देन है n फैक्टोरियल से, 5 की पावर 12 लेस देन 12 फैक्टोरियल, दिख रहा है। तो इवेंचुअली इसने कैच कर लिया n फैक्टोरियल ने 5 की पावर n को और डोमिनेट करने लग गया फ्रॉम n ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। 12 के बाद 5 n फैक्टोरियल बड़ा होने लग गया, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। यहाँ 47N001600 है, यहाँ 244140625 है, 244140625, बहुत का अंतर है। ऐसा नहीं कि ये 10 हुआ तो ये 15 हो गया, ठीक है, या ये 15 हुआ तो ये 10 हो गया, ऐसा नहीं है। ड्रास्टिकली बढ़ रहा है n फैक्टोरियल एज़ कम्पेयर टू 5 की पावर n, तो लिमिटिंग वैल्यू जो 0 को जा रही है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे प्रूफ है, एक तो हमने ऐसे लॉजिकली देख लिया, ठीक है। लेकिन देखो ये वाला जो है लिमिट, आपको पता है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ओवर n+1, ये लिमिट क्या होती है, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है 1, ठीक है। न्यूमरेटर n है, डिनोमिनेटर n+1 है। डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर, लेकिन एक ज़्यादा है, इतना भी नहीं कि ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर रहा हो। जब n की वैल्यू 5 होगी तो n ओवर n+1 5/6 हो जाएगा, n की वैल्यू 7 होगी तो ये 7/8 हो जाएगा, n की वैल्यू 10 होगी तो 10/11 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ तो रहा है, न्यूमरेटर के मुकाबले ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रहा, तो इसकी लिमिट 1 आती है, ठीक है। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी फॉर्म है ना, इसकी लिमिट 1 आती है। लिमिट अगर यहाँ पे आप 2n+1 n ओवर 2n+1 कर दो तो लिमिट हाफ हो जाती एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तभी भी डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ रहा है न्यूमरेटर के कंपैरिजन, लेकिन रेशो जो है ये हाफ को जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ 2n+1 होता तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 हो जाती, ठीक है। अब डिनोमिनेटर 2n+1 है तो n को 1 रखोगे तो 1/3 हो गया, तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर के हिसाब से। n को 5 रखोगे तो यहाँ 5/11 हो गया, लेकिन 5/11 जो हाफ के करीब आ रहा है, टेंड कर रहा है 5/11 हाफ, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो अनडिटर्मिनेट होती है, लेकिन अगर मैं एक्सपोनेंशियल लगा दूँ ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल जो ड्रास्टिकली बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर, तभी रेशो 0 को जा रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कहीं पे भी लिमिट जा सकती है, लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंशियल दिखे और n फैक्टोरियल दिखे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू फैक्टोरियल ग्रोथ, तो फैक्टोरियल विल इवेंचुअली डोमिनेट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, so this whole ratio will tend to 0 for sufficiently large n. When n is getting very large, this ratio will be tending towards 0, ठीक है।
समझ आए क्या कहने का मतलब था मेरा? ये लॉजिक से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे प्रूफ अभी हम करेंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसी ये देख लो, लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। अब इसमें भी कोई भी n लोगे तो डिनोमिनेटर मच फास्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर, लेकिन ड्रास्टिकली ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। ये रेशो 1 को जाएगा, देखोगे आप n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 5, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है। एज n टेंस गेटिंग लार्जर दिस रेशो विल गेटिंग टुवर्ड्स 1। अब देख सकते हो आप न्यूमरेटर हमेशा बड़ा है डिनोमिनेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो ये नंबर 1 से तो छोटा हो गई होगा फिर, लेकिन ये लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, 0 नहीं आ रही। समझ में आ रहा है? चलो इसका हम और प्रूफ करेंगे भी, ठीक है। मैं बताता हूँ। अब एक्सपोनेंशियल आपने देख लिया, अब कोई भी पॉलिनोमियल देख लो आप। अब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। ये लिमिट क्या आएगी? अब n फैक्टोरियल जो अगर एक्सपोनेंशियल को डोमिनेट कर दे रहा है तो ये तो पॉलिनोमियल है, इसको तो और डोमिनेट करेगा। जब n इज़ गेटिंग लार्ज n फैक्टोरियल विल ड्रास्टिकली डोमिनेट न्यूमरेटर विच इज़ n स्क्वायर, है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। इस टाइम पे भी लिमिट 0 आएगी, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल था, एक्सपोनेंशियल को डोमिनेट कर दिया तो ये पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसको भी डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p ऑफ n ओवर n फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वेयर Pn इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k इन n, जबकि कुछ भी हो सकता है जैसे n³ प्लस 3n प्लस 5, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को डोमिनेट कर रहा है तो पॉलिनोमियल को तो और ज़्यादा डोमिनेट करेगा, कोई पॉलिनोमियल तो और स्लोअर ग्रोथ से बढ़ता है, तो ये लिमिट भी 0 आएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो एक थ्योरम लिखते हैं, इसकी मदद से बताएंगे हम। लेट an बी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। an जो है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, मतलब an इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और फिर हम रेशियो की लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 ओवर an, ठीक है। इस लिमिट को मैंने l बोल दिया। अगर ये l ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 आ जाए तो an इज़ कन्वर्जेंट एंड an कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 आ जाए तो an इज़ डाइवर्जेंट, an डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट ऑफ an इज़ इन्फिनिटी। अगर ये लिमिट इक्वल टू 1 आ जाए देन टेस्ट इज़ इनकन्क्लूसिव, द सीक्वेंस में कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है। तो सीक्वेंस कन्वर्ज कर भी सकती है, डाइवर्ज कर भी सकती है। फॉर एग्जांपल an इज इक्वल टू n ले लो, इस सीक्वेंस of पॉजिटिव टर्म्स है, an इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर an, ये क्या आ जाएगा n प्लस 1 ओवर n विच टेंस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो l की वैल्यू 1 आ गई और an डाइवर्जेंट है, ठीक है। an को 1/n ले लेते तो इस टाइम पे भी l की वैल्यू 1 आ जाएगी और an कन्वर्जेंट है। तो अगर l 1 आ जाए तो टेस्ट इज इनकन्क्लूसिव, तो हम नहीं बता सकते सीक्वेंस an में कन्वर्ज और में डाइवर्ज। समझ में आया? तो इस थ्योरम की मदद से हम प्रूव करते हैं। चलो इसका रिजल्ट हम बाद में प्रूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी फिर, ठीक है। इसकी मदद से प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये प्रूव करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 5 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल इज 0, ये शो करना है आपको। तो an आपका क्या है? 5 की पावर n बाई n फैक्टोरियल, दिस इज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स an, then an is positive for all n belongs to natural number, ठीक है। रेशियो की लिमिट देख लो,
कैपिटल एल क्या है, स्मॉल एल जो भी है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन प्लस वन 5 की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल। ओवर में ए एन है, मतलब कि 1 ए एन से मल्टीप्लाई करना है। 1 ए एन क्या होगा, एन फैक्टोरियल बाई 5 की पावर एन। तो ये स्मॉल एल जो भी है, एल जो है वो आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 5 की पावर एन इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 की पावर एन प्लस वन को, नीचे 5 की पावर एन है तो 5 बचेगा। एन फैक्टोरियल ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 ओवर एन प्लस वन। ठीक है, क्योंकि एन प्लस वन फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल कट जाएगा, एन प्लस वन बचेगा। अब ये जो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 5 ओवर एन प्लस वन, ये लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 विच इज़ लेस देन 1। सो द थ्योरम जो अभी मैंने स्टेट की थी उसके अनुसार लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0, और ए एन क्या है आपका 5 की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल है, मतलब कि ये लिमिट 0 होगी। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 5 की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इज 0। ठीक है, इनफैक्ट फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव रियल नंबर है, फिक्स्ड है। ठीक है, ए जो है पॉजिटिव रियल नंबर फिक्स्ड है। ठीक है, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए रेज टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इज 0। शो कर सकते हो आप, रेशियो टेस्ट लगाना है आपको, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है ही है। अब इसको ए एन मत बोलना, बी एन बोल देना, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी। यहाँ ए रेज टू द पावर एन है। ठीक है, अब लिमिट निकालोगे रेशियो की, इसको बी एन बोल दिया, बी एन प्लस वन ओवर बी एन, ये हो जाएगी आपकी ए ओवर एन प्लस वन विच टेंस टू 0। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए ओवर एन प्लस वन विच इज़ 0। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी। तो इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन 0 होगी। बी एन क्या था आपका, बी सफिक्स एन ए रेज टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। ठीक है, निकाल सकते हो आप। ठीक है जी, तो हमने ये थ्योरम्स का यूज़ किया है। ठीक है, ये वाली थ्योरम का ए एन कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की, हम रेशियो निकालेंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के, लिमिट एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन। ठीक है, और अगर एल जो है वो लेस देन 1 आ जाए, ए एन की लिमिट 0, एल ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ए एन की लिमिट इन्फिनिटी, और एल 1 आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते, टेस्ट इज़ इनकन्क्लूसिव, इट मे और मे नॉट कन्वर्ज सीक्वेंस ए एन, ये मैंने बताया था। ठीक है, ये थ्योरम है, इसका मैं प्रूफ किसी वीडियो में देंगे, अभी के लिए भी थोड़ी देर रुको। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए रेज टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। पहले तो हमने देखा ठीक है, डोमिनेटिंग टर्म से देखा हमने। ठीक है, कि एन फैक्टोरियल विल डोमिनेट एनी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, फिर हमने देखा कि थ्योरम लगाई, कंसेक्यूटिव रेशियो टेस्ट जैसे थ्योरम। ठीक है, फिर अब हम क्या लगा रहे हैं, स्क्वीज थ्योरम की मदद से ये लिमिटिंग वैल्यू 0 प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, स्क्वीज थ्योरम आपको पता है होगी क्या होती है, मैंने करा रखा है। तो ए जो है पॉजिटिव रियल नंबर है ना, वी कैन चूज़ ए नेचुरल नंबर के सच डेट के इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये ए जो है आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 0। ठीक है, मान लो ये आपका ए, तो मेरे को एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा के विच इज़ ग्रेटर देन ए, के इज़ ए नेचुरल नंबर बिगर देन ए, मिल ही जाएगा। ए को आप मान लो 5 ले लो तो 7 मिल गया, एक नेचुरल नंबर विच इज़ बिगर देन 5। ठीक है, तो ऐसे कोई नेचुरल नंबर मैंने ले लिया विच इज़ बिगर देन ए, उसको मैंने बोल दिया के, और उसको फिक्स कर दिया, वी फिक्स के सच डेट के इज़ बिगर देन ए। ठीक है, तो अगर n ग्रेटर देन के है तो n फैक्टोरियल क्या होगा, n फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 अप टू n तक का प्रोडक्ट, और n ग्रेटर देन के है तो k कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, कि नेचुरल नंबर है वो लेस देन n से। ठीक है, तो k कहीं ना कहीं आएगा, लेस देन n है के, और नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 k प्लस 1 k प्लस 2 n, अगर n ग्रेटर देन के है तो a की पावर n ओवर n फैक्टोरियल,
इसको मैं लिख सकता हूँ ना ए डॉट ए डॉट ए डॉट 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 ए एन कॉपीज़, ए की एन कॉपीज़, तभी तो ए की पावर एन बनेगा। नीचे मैंने लिख दिया 1 2 3, ऐसे ऐसे करते करते, क्योंकि एन ग्रेटर देन के है, ठीक है, एन बड़ा है के से, के नेचुरल नंबर है स्मॉलर देन एन, तो के कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये शुरू के जो ये ना ए ओवर 1 2 3 अप टू के एक साथ ले लिया, फिर ए ओवर के प्लस 1, ए ओवर के प्लस 2, ए ओवर एन, ये एक साथ ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया ए की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कितनी कॉपीज़ है, जितनी यहाँ पे के है, तो ये के कॉपीज़ है ए की, तो ए की पावर के ओवर 1 से के तक का प्रोडक्ट है, तो ये के फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ए ओवर के प्लस 1 डॉट ए ओवर के प्लस 2, ऐसे करके डॉट 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 ए ओवर एन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के, ठीक है। तो ए की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल ये है, देख सकते हो आप, एन को क्या रख लो, आप के प्लस 1 रख दो, ए के प्लस 1 ओवर के प्लस 1 फैक्टोरियल, एन को के प्लस 1 रख दिया तो ए की पावर के बाई के फैक्टोरियल, एन को रख दिया के प्लस 1, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की पावर के प्लस 1 बाई के प्लस 1 फैक्टोरियल, दोनों बराबर आ रहे। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के वी कैन राइट ए एन बाई एन फैक्टोरियल लाइक दिस, ठीक है, समझ में आया ना। तो ए की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। अब एक चीज़ बताओ, ए ओवर के प्लस 1 है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, के प्लस 1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेस देन ए की पावर के बाई के फैक्टोरियल, क्या करो ए ओवर के प्लस 1, ये तो वैसे ही रखा, ए ओवर के प्लस 2 और ए ओवर के प्लस 1 में कौन बड़ा होगा, ए ओवर के प्लस 1 बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ए ओवर के प्लस 1, ए ओवर के प्लस 3 होगा, ए ओवर के प्लस 1, ऐसे ऐसे करते करते ए ओवर के प्लस 1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। लेस देन की स्क्वीज थ्योरम लगानी है ना, तो इस सीक्वेंस को बाउंड करना पड़ेगा किसी सीक्वेंस से जिसकी हम लिमिट आसानी से निकाल पाए, ठीक है। तो ए की पावर के बाई के फैक्टोरियल, और ये कितने के होंगे, देखो ये कितने, ए की एन कॉपीज़ थी, तो के कॉपीज़ तो इधर आ गई, यहाँ एन माइनस के कॉपीज़ होगी ए की, ये ए कितनी बार लिखा होगा, एन माइनस के टाइम्स, तो यहाँ जो ए जो लिखा हुआ वो एन माइनस के टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ठीक है ना, इसको ऐसे लिख दो, ए एन माइनस, तो के प्लस 1 इंटू के प्लस 1, ये भी एन माइनस के टाइम्स है ना, तो ये लिखा आपने, इसकी होल पावर लगा दो, ठीक है। ठीक है, ए एन बाई इन फैक्टोरियल इज लेस देन दिस। अब आपको पता है कि के मैंने नेचुरल नंबर लिया था ग्रेटर देन ए, के बड़ा है ए से, तो ए ओवर के प्लस 1 इज लेस देन ए ओवर के होगा, ठीक है। के तो फिक्स हो गया ना आपका, ए जो है वो भी फिक्स है, ए जो है लेस देन के, तो ए बाई के लेस देन 1 होगा, ए की नेचुरल नंबर है, ए पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ए ओवर के प्लस 1 0 और 1 के बीच में है, तो ये जो नंबर जो है ना ए ओवर के प्लस 1 0 और 1 के बीच में, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी को जाएगा एन माइनस के, ये 0 और 1 के बीच में है, तो ये टोटल लिमिट कहाँ जाएगी, 0 को जाएगी, के फिक्स है आपका, ए भी फिक्स है, तो ये लिमिट 0 को जाएगी व्हेन एन इज़ लार्ज, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 0 तो हो गई, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस रेशियो विल पॉजिटिव। अब ये सीक्वेंस मान लो सी एन, सी सफिक्स एन, और इस सीक्वेंस को मान लो डी सफिक्स एन,
as n tends to infinity dn tends to 0, as n tends to infinity cn tends to 0. So this sequence is squeezed between two sequences and both of these sequence tends to 0. So by squeeze theorem this sequence will also tends to 0. ठीक है, समझ में आए कैसे किया हमने ये प्रूफ? हमने इस सीक्वेंस को दो सीक्वेंस के बीच में स्क्वीज, दो सीक्वेंस के बीच में एस्टिमेट करी इस सीक्वेंस की वैल्यू Cn और Dn, दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ट कर रही है, तो ये जो बीच वाली सीक्वेंस है वो भी उसी लिमिट को कन्वर्ट करेगी। सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? a ओवर k प्लस 1 लेस देन होगा a बाई k से, ग्रेटर देन होगा 0 से, क्योंकि a लेस देन k है तो a बाई k लेस देन 1 हो जाएगा। a लेस देन k है तो a बाई k तो पॉजिटिव है ना, आपका नेचुरल नंबर है, k से 1 बाई k से मल्टीप्लाई इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो a बाई k लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो हमने इसमें ये जो यूज़ किया है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b की पावर n इज़ 0 इफ़ b लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इनफैक्ट अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b की पावर n इज इक्वल टू 0 इफ़ मॉड b इज़ लेस देन 1, डेट इज़ b लाइज बिटवीन -1 से लेके 1। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने कराया था, ये वाला आप कर सकते हो, -1 से 0 के लिए भी b अगर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कर सकते हो आप। ये हमने दूसरा प्रूफ किया यूजिंग स्क्वीज थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। अब एक ध्यान से देखो, यूज़ द सीरीज टेस्ट। आपको पता है ना ये किसका एक्सपेंशन होता है? समेशन x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, n गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x, राइट? e की पावर x का मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन यही होता है ना, x की पावर n बाई n फैक्टोरियल गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो सम है n गोइंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 5 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ये सम क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 से है तो e की पावर 5x, e की पावर x होता है ना, x की पावर n बाई n फैक्टोरियल है, तो 5 की पावर n बाई 5 फैक्टोरियल, तो e की पावर 5। यहाँ n 0 से चल रहा है तो पहली टर्म 1 आएगी, यहाँ 1 से स्टार्ट किया तो e की पावर -5। तो इस सीरीज़ का सम आ गया आपका e की पावर -5, e की पावर 5 - 1, सॉरी, इस सीरीज़ का सम क्या आ गया? समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 5 की पावर n बाई n फैक्टोरियल, इस सीरीज़ का सम आ गया आपका e की पावर 5 - 1। ठीक है, इसका मतलब दिस सीरीज़ सम आ गया तो कन्वर्जेंट है, दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये जो है समेशन an है, जो an है वो 0 को जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। दिस विल इम्प्लाई लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी 5 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से समझ में आया आपको कैसे बताया? ठीक है ना। तो अनदर अप्रोच इज टू रिकॉग्नाइज दैट द सम ऑफ द टर्म्स e की पावर n बाई n फैक्टोरियल एंड गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज e की पावर a। ठीक है, a फिक्स है आपका, सिंस a इज़ ए फिक्स पॉजिटिव रियल नंबर, e की पावर a जो वो फाइनाइट होगा, तो इसका मतलब जिस सीरीज़ का सम आ गया तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। फॉर एनी पॉजिटिव फिक्स रियल नंबर a ग्रेटर देन 0 दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। So limit n tends to infinity a1 by n factorial, a raised to the power n by n factorial is 0, because for an infinite series bn to converge a necessary condition is that bn tends to 0 as n tends to infinity। ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो इसकी जो nth टर्म है वो 0 को जाएगी सीरीज़ की, मतलब लिमिट n tends to infinity a raised to the power n by n factorial is 0। समझ में आया कैसे किया? इनफैक्ट कोई भी रियल नंबर ले लो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, a की पावर n बाई n फैक्टोरियल, ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है। तो आपसे पूछे ना अगर कोई, जैसे कि ये पूछ ले -1 की पावर n बाई n फैक्टोरियल n गोइंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। a की पावर n बाई n फैक्टोरियल a -1 है तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। कुछ नहीं करना, रेशियो टेस्ट भी लगाओगे
तो अभी भी आ जाएगा, ठीक है। कोई पूछा आपसे 5 की पावर n बाई n फैक्टोरियल या e की पावर n बाई n फैक्टोरियल, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है आपकी? बिल्कुल है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ए की पावर n है, ए जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब कि कोई भी रियल नंबर हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ए को -1 रखोगे तो क्या बनेगी? -1 की पावर n बाई n फैक्टोरियल, -1 की पावर a नहीं, टेलीस्कोपिक सीरीज है, कन्वर्जेंट होती है, पता है आपको, टेलीस्कोपिक सीरीज है ना, -1 की पावर n a n जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। 5 की पावर n बाई n फैक्टोरियल है, इसमें रेशियो टेस्ट लेस देन 1 आए तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। e की पावर n बाई n फैक्टोरियल है, तो e ओवर n प्लस 1 वो भी टेंड करेगा 0 को, तो ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ये माइनस में 2 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ये सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, एंड गोइंग फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है। इस सीरीज से हमने कर लिया। अब ध्यान रखो n फैक्टोरियल जो है वो किसी एक्सपोनेंशियल से ज़्यादा ग्रो करता है ड्रास्टिकली, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, अगर n सफिशेंटली लार्ज है तो n फैक्टोरियल विल डोमिनेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x, फिर a इज़ फिक्स्ड, ठीक है, a की पावर n बोल दो, एक्सपोनेंशियल a की पावर a इज़ फिक्स्ड। तो एक्सपोनेंशियल को डोमिनेट कर रहा है तो पॉलिनोमियल को तो आराम से और डोमिनेट करेगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया मैंने n में, p ऑफ n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p ऑफ n ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, ठीक है। n फैक्टोरियल इवेंचुअली डोमिनेट्स एवरी पॉलिनोमियल p ऑफ n, ठीक है, देयरफॉर दिस लिमिट विल बी 0। फॉर एग्जांपल आपसे पूछे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n क्यूब ओवर n फैक्टोरियल, क्या आएगी? लिमिट 0 आएगी। शुरू में हो सकता है n क्यूब बड़ा आए n फैक्टोरियल से, इवेंचुअली n फैक्टोरियल जो ड्रास्टिकली अपनी वैल्यू चेंज करेगा, बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू n क्यूब। देख सकते हो आप, n को 1 रखा तो 1 फैक्टोरियल, n को 1 रखा तो बराबर आ गया n क्यूब और n फैक्टोरियल। 2 पे 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया। कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इवेंचुअली एज n इंक्रीजेस 5 के बाद से 6 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स n फैक्टोरियल n क्यूब से बड़ा है। 6 का क्यूब 216 है, 6 का फैक्टोरियल 720। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बड़ा हो, 10-15 नंबर, बहुत बड़ा है, 500 तक का तो डिफरेंस दिख ही रहा है ना। उससे ज़्यादा ही है, लेकिन एक्सट्रीमेट लगा दिया, दिख रहा है। n अगर 7 है तो 7 फैक्टोरियल ये है 5040, 7 का क्यूब 343 है, तो n क्यूब बाई n फैक्टोरियल, ये लिमिटिंग वैल्यू 0 को जाएगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, समझ आया। और अगर आपसे कोई पूछे ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n5 प्लस n2 n4 प्लस 3n क्यूब प्लस 6n प्लस 5 अपॉन में n फैक्टोरियल, ये लिमिट कितनी होगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी? हो सकता है शुरू के लिए 1 फैक्टोरियल करोगे तो 1 आएगा, n की जगह यहाँ 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 3 6 12 17 आएगा। तो ये हो सकता है कुछ टर्म के लिए न्यूमरेटर बड़ा हो, लेकिन इवेंचुअली n फैक्टोरियल इसको डोमिनेट करेगा वो बहुत बुरी तरह से, ठीक है। जब n सफिशेंटली लार्ज होगा तो ये लिमिटिंग वैल्यू भी 0 आ जाएगी। ये पी एन एन है पॉलिनोमियल n में, अभी बताया रिजल्ट, ठीक है, ठीक है। चलो ये थ्योरम जो थी इसका प्रूफ करा देते हैं। चलो ए इन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और एल जो लिमिटिंग वैल्यू है ऑफ एन प्लस 1 बाई ए एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये
ये लिमिटिंग वैल्यू जो कैपिटल एल है, एल अगर 1 से छोटा है तो ए एन की लिमिट 0 होती है। चलो ये वाला पार्ट मैं करा देता हूँ अभी, ठीक है, करा ही देते हैं। चलो एल क्या है आपकी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 ओवर ए एन है, और गिवन है ए एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, और ये रेशियो की लिमिट एल है, और एल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है। तो व्हाट वी हैव टू क्लेम, हमें क्लेम क्या करना है कि ए एन इज़ कन्वर्जेंट एंड ए एन कन्वर्जेस टू 0, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ 0। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू क्लेम। these two things is given to us, ये 3 things given to us, a n is sequence of positive terms and ratio of consecutive terms की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो लेस देन 1 है, ठीक है। a n पॉजिटिव, दिस लिमिट l एग्जिस्ट एंड दिस लिमिट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो l जो है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो L कहीं पे भी हो सकते हैं लेस देन 1, ठीक है। अब एक रियल नंबर आपको मिल जाएगा ना Q विच इज़ ग्रेटर देन L लेस देन 1 बट ग्रेटर देन बाई L, ठीक है। और a n प्लस 1 बाई a n, दिस कन्वर्जिस टू कैपिटल L, राइट, कैपिटल L को कन्वर्ज कर रही है ना, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस लगाओगे, ठीक है। यहाँ लिखो लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 से बड़ा नंबर q माइनस एल ले लिया, क्योंकि q जो है ग्रेटर देन l है तो q माइनस एल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस एप्सिलॉन के लिए मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा k, क्योंकि ये सीक्वेंस a n प्लस 1 ओवर a n ये कन्वर्जेंट है ना, तो एक कोई भी पॉजिटिव नंबर दो तो मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा k सच दैट a n प्लस 1 ओवर a n माइनस में l का मॉड इज लेस देन दैट पॉजिटिव नंबर विच इज़ q माइनस l। दे रेजिस्ट k बिलोंग टू नेचुरल सब दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है। लिमिट की डेफिनेशन ये होती है, किसी लिमिट a n l है तो कोई भी पॉजिटिव नंबर दो तो उसके करस्पॉन्डिंग एक k मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट a n माइनस l का मॉड इज लेस देन बाई एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो अब a n प्लस 1 बाई a n ये तो कन्वर्जेंट है ना, l को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर होता है, q माइनस एल पॉजिटिव है, तो यहाँ से तो a n प्लस 1 अपॉन में a n माइनस एल इज लेस देन q माइनस एल, ठीक है। ये l है, ये भी स्मॉल l ही कर दो, दोनों सेम ही तो होंगे, सॉरी सेम ही है, ठीक है। मेरे को कहीं कहीं लिखने की आदत है बड़ा l, कहीं कहीं छोटा l लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी छोटा l स्मॉल l कर दो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो चीज़ है माइन a n का मोड लेस देन एप्सिलॉन, तो a n लेस देन एप्सिलॉन तो होता ही है ना, तो a n प्लस 1 अपॉन a n माइनस एल इज लेस देन q माइनस एल फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, प्लस l कर दो दोनों साइड, तो a n प्लस 1 ओवर a n इज लेस देन बाई q फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। और a n सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है तो a n से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्योंकि a n पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो a n प्लस 1 इज लेस देन q टाइम a n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो ये आपको एक मिल गया, और a n प्लस 1 a n सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k a n प्लस 1 पॉजिटिव तो हो गई, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, ये हम यहाँ पे पहुँच गए। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू k ठीक है, उसके लिए a n प्लस 1 लेस देन q टाइम a n है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो n इक्वल टू k के लिए होल्ड करेगा ये, तो n की जगह k रखोगे तो यहाँ k प्लस 1 आया लेस देन q टाइम a k, क्योंकि दिस इनइक्वालिटी होल्ड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो n इक्वल टू k के लिए होल्ड करेगा तो n की जगह k रखा, k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करेगा क्योंकि k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ k प्लस 2 हो गया लेस देन q टाइम n की जगह k प्लस 1 था,
और ए ऑफ के प्लस वन लेस देन क्यू टाइम ए के है। अब इसको क्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर है ना, क्यू जो है ग्रेटर देन बाई एल था, एल जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्यू से मल्टीप्लाई करने में इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो क्यू टाइम ए के प्लस वन लेस देन क्यू स्क्वायर ए के हो जाएगा। तो दिस थिंग इज लेस देन क्यू स्क्वायर ए के। एन को के प्लस टू रखोगे, के प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो यहाँ पे ए के प्लस 3 हो जाएगा, इज लेस देन क्यू टाइम्स ए के प्लस 2 हो जाएगा, और क्यू टाइम ए के प्लस 2 लेस देन क्यू क्यूब ए के हो जाएगा, यहाँ क्यू क्यूब ए के आ गया। ठीक है, बेसिकली आपने ये प्रूव कर दिया ए ऑफ के प्लस एन इज लेस देन क्यू की पावर एन ए के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही तो चीज़ आपने प्रूव कर दी, ए के प्लस एन इज लेस देन दिस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें से हमने क्या किया, के घटा दिया, एन के प्लस एन माइनस के। ठीक है, के प्लस वन माइनस के, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ यहाँ लिख सकते के प्लस 2 माइनस के, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, तो अब लिख सकते हो ए ऑफ एन प्लस वन इज लेस देन क्यू ऑफ दिस माइनस के ए के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, एन को के रखोगे तो यहाँ पे के प्लस वन आ जाएगा, एन को के रखोगे तो क्यू ए के, तो ए के प्लस वन लेस देन क्यू ए के। ठीक है, ये चीज़ मिल गई। एन को रखोगे आप के प्लस वन, तो यहाँ के प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ के प्लस 1 रखोगे आप तो यहाँ क्यू की पावर 2 ए के बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, यहाँ ए के प्लस 2 आ जाएगा, के प्लस 1 रखेंगे तो एन की जगह। ठीक है, तो ये आ गया, और ग्रेटर देन 0 तो है ही, तो एन प्लस 1 जो है लेस देन दिस एंड ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो यहाँ ए एन प्लस 1 इज लेस देन, इसको लिख सकते हो क्यू की पावर एन प्लस 1 ए के अपॉन में क्यू रेज टू द पावर के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन 0। क्यू जो है वो पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि क्यू ग्रेटर देन एल है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और क्यू लेस देन 1 है, तो मतलब क्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है। और एन प्लस 1 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, सफिशिएंटली लार्ज एन के लिए एन प्लस 1 को मैंने स्क्वीज़ कर दिया बिटवीन दीज टू सीक्वेंसेस। ये इसको मान लो सी सफिक्स एन, इसको मान लो सम कांस्टेंट, क्योंकि के तो फिक्स है, ए की पावर के, क्यू भी फिक्स है। ठीक है, क्यू तो फिक्स है, ग्रेटर देन एल फिक्स नंबर है, ये फिक्स नंबर है, ये कांस्टेंट है, इसको सी मान लो। ठीक है, और एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि क्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, तो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी क्यू की पावर एन प्लस 1 ये जो है 0 को जाएगी सीक्वेंस, ये तो सी कांस्टेंट इंटू 0 0 को जाएगी। डी सफिक्स एन मान लिया, सी एन जो है वो भी 0 को जा रही है, ए एन प्लस 1 0 को जा रही है, मतलब कि लिमिट ऑफ ए एन इज़ 0, एन प्लस 1 टेंस टू 0 है, मतलब कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ 0। यही शो करना था हमें कि लिमिट ए एन की लिमिट 0 होगी, हमने शो कर दिया। ठीक है, एल इक्वल टू 1 के लिए सीक्वेंस में कन्वर्ज और डाइवर्ज, जिसके एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 1 के लिए आप शो करना कि एल अगर 1 से बड़ा आ जाए ए एन की लिमिट इन्फिनिटी होगी। ठीक है, आप देख सकते हो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 की पावर एन, ये इन्फिनिटी होती है ना। इसके लिए आप निकालोगे ना तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, ए एन ये है एन प्लस 1, तो ये लिमिट 2 हो जाएगी ग्रेटर देन 1। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, एल जो है ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो ए एन लिमिट एन टेंस टू 2 की पावर एन इज इन्फिनिटी, ए एन इज डाइवर्जेंट एंड डाइवर्जिस टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो यहीं पे रोकते हैं हम वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कोई सिंपल सी कोई बेसिक सीक्वेंस और लेके आएंगे।